एक बार आने दो सब लोगों को, है अब शुरू करते हैं। यहाँ नहीं है ना, तो ये फिर करते हैं। गाइस जरा 2 मिनट दो मुझे बस, है ना, खड़े होने। सॉरी एवरीवन, ये पहले करना चाहिए था, बट रियली सॉरी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रही है खड़े होने में। श्योर आपको पता है, थोड़ा सा सर्जरी की वजह से दिक्कत हो रही है अभी ना, इसीलिए। चलिए, ऑलमोस्ट रेडी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देख इसमें रिक्वेस्ट पड़ी है, ये एडमिट करवाना तेरे को नहीं किया। देखिए कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया एंड द नेम ऑफ द टॉपिक वाज आई रिक्वेस्ट एवरीवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू अस प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, राइट, प्लीज। कल क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ क्या 2 लोगों ने नया भी ज्वाइन किया है, तो कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है पहले उसका मुझे आप में से किसी से रिवीजन चाहिए, एवरीथिंग ऑल अबाउट, so that only we can move to the new one. I hope it is okay, है ना। और ऐसे में तो मैं वो गेम ही खेलता है ना, कौन सा अक्कड़ बक्कड़ बम पे, वो किसी ने किसी को उठाना है, तो किसी का नंबर आएगा आज कि कल हमने क्या टॉपिक शुरू किया था और वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे, उनको कितना याद है। Accordingly we will start with our further topic, otherwise there is no meaning of topic for the day, right? चलिए, so किसका नंबर लिया जाए, कोई ऐसा सर आपको छोड़कर जो कल क्लास में नहीं था पहले? एवरीवन वाज देयर, आप भी नहीं थे कल? और कोई कल आप क्लास में नहीं थे ना? आज आपका वो है पहला दिन है ना, तो आप भी बच गए, 2 लोग हो गए ऐसे। लेकिन आपके वो साथी कहाँ गए? वो तो क्लास में थे, हाँ वो एक है ना, आ जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो नहीं आ जाऊंगा क्या मतलब होता है? भूल जाते हो मेरी क्लास में इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। इसी चल रहा है, शुरू हो जाओ फटाफट, वहां खड़े हो जाओ और इनको एक्सप्लेन करोगे, मुझे नहीं। मैंने तो सिर्फ सुनना है और आप कहीं गलती करोगे
तो मैं टोकूंगा, उससे पहले मैं टोकूंगा भी नहीं, ठीक है। इस शीट पर क्या सिखाया गया था वो आप बताओगे इन लोगों को, और जिन लोगों ने आज 1 2 3 सर 1 2 3 आप 3 लोग मेरे ज्यादा टारगेट पर हैं, मतलब ये जो बताएंगे या तो आप ही क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो मैंने आपसे क्वेश्चन करना है तीनों से कि इन्होंने क्या बताया, और अगर गलत आपने बताया तो डांट आपको लगेगी, इनको नहीं, इन्होंने अगर सही बताया तो नहीं, तो फिर इनका नंबर तो मैंने खुद ही लगा देना है ना। चलो जी स्टार्ट हो जाओ। उनको मुझे कुछ उनकी तरफ देख के बोलो। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आता है सेल में। करेक्ट। उसके बाद सर ने नंबर्स बताए थे, नंबर्स हमेशा राइट साइड में आते हैं। और जो ये इसको क्या नहीं है, तो ये बुलियन मिडिल में आता है। बुलियन बुलियन, तो ये बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स हमेशा सेंटर में आएगा। उसके बाद सर ने बताया था जो ये टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, बट स्टार्टिंग में टेक्स्ट लिखा है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट है। और यहाँ पर तुम्हें चांस बहुत कम मिला है ना बोलने का, वो नजर आ रहा है। ओ इसलिए नहीं, मैं तो कहीं और से आया हूँ, मैं भी अभी आया था। चलो कोई बात नहीं, तुम फिर वहां बैठो। अच्छा बैठने से पहले इन 3 लोगों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने एक जगह गलती की इसलिए, ठीक है। हाँ क्या बताओ, दोबारा करेक्ट करो उसको। इसका ऊपर चढ़ने से कोई लेना देना नहीं है ना। ये नहीं चलो पहले आपने इन्होंने जो बताई वो तीनों समझ में आ गया आप लोगों को, क्या बताया? ठीक है। लिखे हुए वो मेरे राइट साइड में होता है। तीसरा तीसरा जो होता है वो बुलिंग होता है उसको, जो ट्रू और फॉल्स में जाता है। करेक्ट। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन, नंबर्स हमेशा राइट अलाइन, एंड ट्रू एंड फॉल्स हमेशा सेंटर अलाइन, ठीक है। ये हम समझ क्यों रहे हैं, ये अभी तक नहीं बताया आपने कि इसको लेफ्ट राइट से मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली ये बताया ही इसीलिए गया था, ये टॉपिक इस शीट डिजाइन ही इसी कॉन्सेप्ट के लिए की गई। ठीक है, इन 3 को छोड़ दो, किसी को भी उठाओ यहां से फटाफट, आ जाओ आप। शुरू से सबको, मुझे नहीं। देखिए एक्सेल के अंदर क्या होता है कि जो भी मतलब टेक्स्ट होता है वो हमेशा राइट में आता है, वो उसमें लेफ्ट में आता है, और जो भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमेशा आती है लेफ्ट में, ठीक है। और ऐसे ही मतलब जैसे बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा जो सेंटर में लाइन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आप मतलब कोई भी मतलब अल्फाबेट या कोई भी सिंबल्स वगैरह मतलब लिख देते हैं तो उसको एक्सेल ना मतलब उसको एक्सेल जो टेक्स्ट समझता है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में सिंबल आया, हाइफन आया, तो इसको भी मतलब एक्सेल जो है टेक्स्ट ही समझता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जो डेट है, डेट एक्सेल नंबर ही समझता है क्योंकि वो नंबर में होती है। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं ना, ये सभी यहाँ पे डेट ही है। और सेम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मतलब 1899 के बाद जो भी डेट्स है उसको मतलब जो भी मतलब उससे पहले की डेट है 1900 से, उसको एक्सेल डेट नहीं समझता है, उसको मतलब एक्सेल समझता है टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका टाइम। और यहाँ पे इवोस वाले कॉलम में क्या गया है, यहाँ पे जो भी मतलब जो टाइम होता है वो टाइम होता है आपका डेसिमल, मतलब जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो हमेशा टाइम होती है। और सेम यहाँ पे जो भी मतलब फुल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल, वो आपके टाइम वो होती है आपकी डेट्स। और यहाँ पे ये जो डेट मतलब डेसिमल में भी है और नंबर में भी है, तो ये आपके टाइम और डेट है। और इसको हम क्यों समझ रहे हैं, मतलब कि आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके आते हैं मतलब लेफ्ट में आते हैं, और जो आपका नंबर है वो आपके राइट में। आप करो कंटिन्यू। तो जो आपके मतलब हमें चाहे मतलब यहाँ पे कुछ भी दिख रहा हो, ये अगर मतलब एक्सेल में ये मतलब
लेफ्ट साइड में आया तो उसके लिए ये नेगेटिव है। अगर वो एक्सेल में यहाँ पे राइट साइड आया, मतलब लेफ्ट साइड वो राइट साइड आया तो उसके लिए वो नंबर ही है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन इसी का डी कॉलम में एक बार बस आ गया। हाँ देखिए, जो भी मतलब आपका जो टाइम होता है वो टाइम आपका डेसिमल वैल्यू में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आप देख लीजिए आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना 1900, ये आपका टाइम है। जो भी इसके मतलब इसके पहले का मतलब जो भी डेट्स वगैरह है ये आपका ईयर है, उसको एक्सेल मतलब सिंपल सी बात है नहीं मानता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब टाइम होता है यहाँ पे, मतलब टाइम उसका टाइम का तो सर ने बताया है कि मतलब ये मतलब जो डेसिमल में क्यों होता है, डेसिमल में हाँ, लेकिन वो इतना बताया कि मतलब जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो आपके टाइम में होती है। और आपको कोई सवाल ठीक है। हाँ जी, क्या समझ में आया? आया समझ में? चलिए, दो लोग थोड़ा लेट लगे थे तो क्या एक से ईयर और एक और ईयर। आप दोनों में से कौन नॉमिनेट करना चाहेगा पहले आप बता दो, नहीं तो फिर मैंने खुद ही कॉल कर लेना। कोई आना चाहेगा फ्रंट पे? आ जाओ। पहले तो मैं बता देता हूँ फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज, एंड डोंट वरी, ये पहला नॉमिनेशन है, दूसरे वही आएंगे आपके बाद में। ठीक है, उन्हीं को आना, लेट आने की पेनल्टी है ये। हाँ जी, देखिए मेजरली जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जैसे भी हमारे पास किसी ने एक ने क्वेश्चन भी किया है इसी सेशन में कि उनको डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे है ना, तो मुझे कैसे पता चले कि उनका डेटा सही है या नहीं है? तो हमने कहा एक्सेल कहता है कि अगर आपने कोई वैल्यू टाइप की और वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट चली गई तो आंखों से चाहे मुझे कुछ भी दिखाई दे, ओरिजिनली वो टेक्स्ट है। ठीक है, और किसी भी टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर एक्सेप्ट टेक्स्ट फंक्शंस कोई भी फॉर्मूला फंक्शन कैलकुलेशन काम नहीं करती। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ भी कैलकुलेशन एग्रीगेशन करना है तो आपके डेटा का नंबर फॉर्म में होना जरूरी है। और यहां नंबर फॉर्म का मतलब प्योर नंबर वैल्यू से नहीं है, यहां नंबर फॉर्म का मतलब है एनीथिंग बाय डिफॉल्ट, आपके राइट करने से नहीं, एनीथिंग बाय डिफॉल्ट राइट साइड आए सेल के। तो जिस तरह से हमने यहां पे डेट देखी और वो तीनों डेट साइड राइट साइड ऑफ सेल आ रही है, तो मैंने तो बताया कि राइट साइड में तो सिर्फ नंबर्स आते हैं क्योंकि ओरिजिनली एक्सेल इन्हें भी एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है। हमें आंखों से दिखाई दे रही है डेट, लेकिन ओरिजिनली ये डेट नहीं है। इसी तरह से जब किसी टाइम की बात की जाती है तो टाइम भी हमेशा एक नंबर वैल्यू होती है, ना कि कोई टाइम होता है। बस फर्क इतना है कि टाइम वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होती है और डेट वगैरह हमेशा फुल नंबर में होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि एक्सेल 1 जनवरी 1900 से लेकर के 31 दिसंबर 999 तक की ही डेट को डेट मानता है, बाकी सब कुछ टेक्स्ट। ना 1 जनवरी 1900 से पहली और ना 31 दिसंबर 999 के बाद कोई भी डेट डाली जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिखाया था, आज दूसरे फंक्शन के साथ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखो इस पर फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसने निकाल के दे दिया कि मंथ नंबर 4 है इसमें। इस पर भी फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, मंथ नंबर क्या है, इस पर भी फंक्शन सही से काम कर रहा है, इस पर क्या है 12 है, लेकिन इस पर मुझे कुछ और ही मिल रहा है। क्यों मिला? वेल एरर,
क्योंकि एक्सेल के हिसाब से डेट नहीं है, ये नंबर वैल्यू नहीं है। जब नंबर वैल्यू नहीं तो कोई डेट फंक्शन काम नहीं करेगा। कहा ना मैंने, एक्सेप्ट डेट, एक्सेप्ट टेक्स्ट फंक्शन, मात्र और मात्र टेक्स्ट फंक्शन है जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो, और कुछ नहीं करेंगे काम यहाँ पर। और डेट, ये मंथ कोई टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, मंथ तो डेट एंड टाइम फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमने पहली शीट पर ये चीज समझी थी। किसी को कोई डाउट है अभी भी? सेकंड शीट आप पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था यहां पर। यहां से शुरू हो जाओ। ये टेबल है जनरल फॉर्मेट, ये आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऊपर से आता है। कहाँ आता है? मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। कहाँ क्लिक करें? होम पे जाके खुलेगा। किधर? हाँ, क्या इधर से? जनरल होता है। जनरल का क्या होता है, क्या है ये? सर ये नंबर वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे, इस टाइप के नंबर वैल्यू। जनरल का ये अरे कलर का क्या मीनिंग है? सर कलर का मतलब ये था, ये जो भी मतलब ब्राउन कलर है, एक रेक्टेंगल रीजन होता है। तो ये वाला ये नोट करना। आप मुझे बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं, ये भी बता दो पहले। बता रहा हूँ मैं, ये जो ब्राउन होता है करेक्टेड रीजन होता है। तो ये क्या है, आपके जो सिस्टम में रीजन सेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। सेटिंग से जाके रीजन सेटिंग चेंज कर देंगे, वो लगता है। तो यहाँ तो कोई बदलाव नहीं हुए, लेकिन इसमें तो नहीं हुए ना। आप तो कह रहे थे ये भी कनेक्टेड है। कंफ्यूज करना भी मेरा ही काम है। लैंग्वेज चेंज करने से इसका क्या फर्क पड़ता है? पक्का? देखिए, दरअसल आप जनरल के मीनिंग को याद ही नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम यहाँ है। कोई अभी भी बता दो मुझे जनरल का क्या मीनिंग था? करेक्ट। टेल मी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो उसका रीजनल सेटिंग से कनेक्शन होने का। भाई मैं इंडिया में रहूं या अमेरिका में रहूं या लंदन हो या पाकिस्तान हो, ये नंबर तो यही नंबर रहेगा, या इस नंबर में भी बदलाव हो जाएंगे कंट्री के हिसाब से या टाइम के हिसाब से। तो जनरल मीनिंग है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फॉर्मेट आया है, आपको वो नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ओरिजिनली सेल में क्या है वो मुझे परमानेंट डिस्प्ले हो, तो आप जनरल फॉर्मेटिंग लगाते हो, मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं, इसीलिए यहां पर लिखा है। अब आ गया समझ में? तो जनरल ठीक था लेकिन डेफिनेशन ठीक नहीं थी। ठीक है, नंबर शुरू करो अब मैं सारी फॉर्मेटिंग हटा दूं क्या अगर कहो तो? पक्का? चलो एक दो हटा के देख लेते हैं। अब बताओ। नंबर में कहता है ये, जैसे आप हमारे पॉइंट्स में आ रहा है, ये नंबर में क्या है, हमारे पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसको इसमें कर देगा, मतलब डेसिमल में। इसको हम नंबर में जाके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये पूरा राउंड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया भाई? मुझे तो आया नहीं। अगर ये यहाँ पे 7 पे, इसको 8 करके पॉइंट लगाते हैं, मतलब इसको फुल वैल्यू कर देगा। मुझे नहीं समझाना, जो लोग आए उनको समझाया, मुझे तो। एक डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, उनको टोटल कर देगा। डेसिमल में सिर्फ 2 डिजिट, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट रहते और नहीं है तो ये तो अब ऐसे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। देखो डेफिनेशन आपकी, देखो गाइस, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली थी, मैं आप लोगों को फ्रंट में बुलाने के कई सारे कारण हैं। अगर आपको नॉलेज है बट आप अपने इंटरव्यूअर को नहीं बता पा रहे, भाई मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं, ठीक है, इनकी नॉलेज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, ये काम भी बहुत अच्छा दे रही है करके, बट ये मुझे नहीं समझा पा रही, मैं कैसे मान लूं कि इनको बहुत अच्छा आता है?
खुद में खुश होते रहो, आता है मेरे तो अच्छा था। तो एक्सप्लेनेशंस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन एक्सप्लेनेशन से होता है, उसके बाद चांस मिलता है प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का। और अगर आपके एक्सप्लेनेशन आपको तो समझ में आ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यू नीड टू वर्क ऑन। आपको उसे बेटर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपके साथ गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। अगर देखो एक सीधी सी बात है, सेम डेजिग्नेशन के लिए सेम डिपार्टमेंट में मैंने ये बहुत देखा है, मैं खुद सरप्राइज रहता हूं कि एक बंदे का पैकेज 7.5 लाख है और दूसरे बंदे को 14 लाख का पैकेज मिल रहा है। क्या डिफरेंस है? उन्होंने इंटरव्यूअर को अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, भले ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनके पास अच्छा नहीं था, और जो दूसरा बंदा है उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, काम भी ढंग से करा, बस इंटरव्यूअर को इंप्रेस नहीं कर पाया। इंटरव्यू कहता देख भाई हो जाएगा, लेकिन बता क्या करना है, पैकेज का बता, चलो सर 30% हाइक दे दो, काम बन गया। तो ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आपको बुला करके ये चेक करना कि क्या आपकी डेफिनेशन भी ठीक हो रही है, नहीं हो रही है। बीइंग एन फैकल्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी डेफिनेशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। आपने जो बोला वो सच्ची बताऊं, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं इनमें से समझ में नहीं आ रहा था। तो आप जब किसी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो आप ये मत समझिए कि वो एक्सपर्ट बैठा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले लोगों को वो टेक्निकल नहीं होते, उनको रटा के भेज जाता है, ये पूछेगा तो ये बता दियो, अगर उसने आंसर ये इससे मैच करा दिया तो ठीक ठाक है, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। उसको लिख के देता तो पता भी नहीं, नीचे कहीं लिख के तो कई बार तो कह रहे ये बोला क्या, हाँ ओके गुड दैट्स राइट, सो इट हैपेंस। अब उनके आंसर मैच नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आपके पास डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो चाहे लिख के रखा हो या रट के आए हो, हाँ यार कुछ ऐसे ही बोला इसने। क्लियर है गाइस? दैट्स द रीजन। तो फिर से एक बार ट्राई करो नंबर्स का, कि वैसे बता दिया इन लोगों ने, एक बार नंबर और नंबर दूसरे वाला कॉमे वाला ये भी आप करोगे, उसके बाद आपके फ्रेंड करेंगे, ठीक है? दोनों एक्सप्लेन करो जल्दी। जब ये कॉमन नंबर बोलते हैं इसको, इसमें ये जीरो हटा देता है, डेसिमल के बाद अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई जीरो आता है, ये जीरो से हटा देता है। ये जो कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ, खड़े रहो। उनको भी समझाओ, सुनते रहना, अगर गलती तो मैं पकड़ूंगा आपको। 35,828 तो सेकंड जो 35,000 के आगे डिजिट वो लगा देगा कॉमा, बाकी वैल्यू को वो कर देगा, जैसे और कुछ नहीं होगा, तब तो आंसर मिल ही जाता है। इंटरव्यू को भी कह देना सर करके बता दूंगा, ऐसे नहीं बता फॉर्मेट भी इसमें काम करेगा, एक कॉमा और लग जाएगा। आप भूलिए सही, तो जीरो हटाएगा क्यों, जीरो लगाएगा ना। हाँ जीरो मतलब लास्ट की दो डिजिट लाएगा। हाँ तो वो कह रहे हैं ना हटाएगा। भाई इसके सामने क्या लिखा है, मैंने नंबर तो लिखा ही है ना यहाँ पर, इसका मतलब नंबर फॉर्मेटिंग तो पक्का अप्लाई होगी। और नंबर फॉर्मेटिंग का रूल क्या है, जीरो नहीं है तो लगा दो, और दो से ज्यादा डिजिट तो 2 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दो। ये बताया ना हमने कि जीरो नहीं है तो जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, और अगर 2 से ज्यादा डिजिट है तो उनको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दो। यहां मैंने नंबर लिखा है, मतलब नंबर फॉर्मेटिंग तो इस पर लगेगी लगेगी, लेकिन एक और लगेगा, कॉमा भी ऐड ऑन होगा, और ये आपको शॉर्टकट से अप्लाई करने के लिए ये सिंबल लगाना है, नहीं तो अपने कीबोर्ड से यहां से कॉमा, और यहां से ये रहा नंबर, नंबर पे आप कॉमा पे क्लिक नहीं करोगे, यहां करोगे, देखो ठीक है ना, गुड वन। तो अभी इसके लिए शॉर्टकट याद है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, ठीक है? ये बताइए फटाफट। में होता है कि जो जिस मतलब जिस रीजन में है उनको समझाना है, मैं तो सुनूंगा। जिस रीजन में हम हैं उसकी करेंसी का जो वो सिंबल होता है वो इसके आगे लगाते हैं, जैसे 35 के आगे लगाएगा तो ये एज इट इज साइड में नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके जस्ट बराबर में लगाएगा, नंबर्स के साथ राइट अलाइन। राइट।
मतलब सही बोल रहे हो, थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, थोड़े से, बट आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, मजा आया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो बस आपको देखो यहाँ पर दो फॉर्मेटिंग दी गई है, एक करेंसी और एक, फिलहाल मेरी रीजनल सेटिंग क्या है गाइस, जर्सी। और जर्सी के अंदर करेंसी जो भी होती है वो आपको यहाँ नजर आ रही है ना। तो अगर मैंने ये लगाया तो आप देख रहे हो, लेकिन जैसे ही हमने इसे जर्सी की जगह यहाँ पर लेट्स से कॉल हांगकांग किया, ये किया, करेंसी बदल गई, तो यहाँ पर जो भी मेरी रीजनल सेटिंग होगी उसके हिसाब से करेंसी का सिंबल आ जाए। अकाउंटिंग में और करेंसी में डिफरेंस, ये करने का तरीका जो है, ये मतलब फिर ये क्या होगा, ये करेंसी का सिंबल हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, करेक्ट, और ये जीरो को डैश में। वेरी गुड। पहला चेंज ये आया कि करेंसी के अंदर अगर आप सिंबल देखें अकाउंट रुपीस का तो वो नंबर्स के साथ राइट अलाइन है, लेकिन यहाँ पर रुपीस का सिंबल कहाँ अलाइन है, और यहाँ पर प्योर जीरोस क्या हो गए, है ना। लेकिन फिर ये ग्रीन में काउंटिंग में क्या है भाई, ये क्या बताया मैंने, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, इनको समझाना है, मुझे नहीं समझाना। और ये होता कहाँ से, विंडो का नया फीचर है विंडोज का। ये वाला नया फीचर है। नहीं सर, आपने कल बताया था ना कि जो मैंने कहा विंडोज 10 ने अब एक नया फीचर ला दिया है कि वो आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है ना, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिटेक्ट करे, तो ये नया फीचर नहीं है, तो बहुत पुराना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप करेंसी को यूज करेंगे तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, लेकिन ये रीजनल सेटिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को, जो भी सिंबल आप देंगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे रीजनल सेटिंग कितनी भी चेंज होती रहे। डन, गुड। बस किसी को उठा जाओ यहाँ से, दोनों चले जाओ, लेकिन किसी को उठा जाओ, जो आ गए उनको छोड़ दो, दोनों में से कोई भी एक को उठा लो, कौन आ गया सर? जिसको आप करोगे सेलेक्ट वो आएगा, बस 3 नहीं करने, 1 2 3। हाँ आ जाओ, मना जो करेगा उसको मैं क्लास के बाहर कर दूंगा, डोंट वरी। और अगर आप पिक नहीं करोगे तो आप क्लास के बाहर जाओगे, तो पिक तो करना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाइए। ये क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो, गुड। यहां से लेकर यहां तक आप एक्सप्लेन करोगे सारा, इन सबको मुझे नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगा। इसमें एक फीचर होता है शॉर्ट डेट्स और जैसे हमारा जनरल पे है ऊपर, तो इसमें एक फीचर होता है कि कोई भी जो डेट है हमारी उसमें क्या कहते हैं सारे नंबर्स में ही होता है, कोई डेट ऐसा नहीं होता कि फिक्स है। बट इसमें जब हम शॉर्ट डेट्स में डालते हैं तो हमारा जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट्स में ही आता है। जैसे हम बात करते हैं कि आज की डेट है मेरा कर दो, ये ले लो, कर दो सेमी करो, ठीक है। आज की है 7 अप्रैल, तो उसमें हमारा सारा जो डेट है वो 7 अप्रैल का मंथ भी उसमें ही आएगा नंबर में हमारा, और जो हमारा डेट ऑफ ईयर है, बर्थ ऑफ ईयर है हमारा, वो भी उसी में आएगा। और शॉर्ट डेट्स में फिर उसके बाद सर इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी हमारा जैसे क्या कहते हैं जो डेट्स होती है हमारी वैसी ही आती है, बट जो इसमें मंथ्स होते हैं, जैसे हमारा अप्रैल हो गया तो उसका जैसे शॉर्ट फॉर्म में उसका मंथ हम शो कर देते हैं। और लॉन्ग ये तो नहीं आ रहा, आया नहीं, लेकिन शॉर्टकट होगा सर ये। पता है इससे क्या जानकारी मिलती है मुझे, कि ये जो शीट अगर मैं आपको शेयर कर भी दूं तो आप इसे सही तरीके से नहीं समझ रहे हो। भाई ये क्यों आपको, भाई ये शीट अल्टीमेटली आपको मिलती है ना, कल एक्चुअली कल से थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी, तो कल मैंने आपकी नहीं किसी की भी शीट शेयर नहीं करना भूल गया, हाँ ठीक है। अच्छा इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो इसमें मेरी तो ठीक है। देखिए हमें इन दोनों को बोलते तो शॉर्ट डेट ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप मेन्यू से यहां से शॉर्ट डेट लेते हैं तो सिर्फ नंबर्स ऑफ डेट फॉर्मेट मिलता है,
लेकिन अगर आप शॉर्ट डेट को मेन्यू से नहीं, कीबोर्ड के इस शॉर्टकट जो ऊपर लिखा है से यूज करते हैं, तो फॉर्म ये भी शॉर्ट डेट ही कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे मंथ का नाम प्रिंट होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो आप शीट को सही समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप बाद में रेफर तो शीट को ही करेंगे ना, करेक्ट? तो शीट का सही समझना भी बहुत जरूरी है। अब लॉन्ग डेट बताओ क्या? सर लॉन्ग डेट लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट क्यों नहीं दी? सर क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। गुड बात, ठीक है। मैंने शॉर्टकट सिर्फ उन्हीं के ऊपर टाइप किया है जिनकी शॉर्टकट अवेलेबल, जिसकी है नहीं उसके पीछे ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है? ये बताओ फटाफट। सर इसमें हमारा टाइम सेलेक्ट होता है, जो भी हमारा मतलब नंबर है उनका हमारा सर टाइम में आ जाता है। जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टाइम, तो टाइम में आ जाता है। अब परसेंटेज में सर इसमें हमारे पे दो चीजें होती है, या तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज से भी बना सकते हैं, नहीं तो ये जो हमारा परसेंटेज का सिंबल है हम इससे भी बना सकते हैं परसेंटेज। अगर मैं ये लूं तो सर इससे भी आ जाता है। आ गया, हाँ जी लेकिन ये डिफरेंस फिर मैंने 2 बार क्यों लिखा है? यहाँ पे भी यहाँ पे भी। सर जब आप इस मेन्यू से परसेंटेज लेते हैं तो 2 डेसिमल पॉइंट हमेशा डिस्प्ले होते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट या फिर इस परसेंटेज से परसेंटेज लेंगे तो नंबर्स राउंड ऑफ कर दिए जाते हैं, कोई डेसिमल्स नहीं। क्लियर हुआ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेसिमल्स ऐड नहीं कर सकते, तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डेसिमल्स दी गई है, ठीक है? और यही है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटल डेसिमल, ठीक है? चलो अब फटाफट किसी को चूज करके जाओ जो आगे उनको छोड़कर। अगर तो होल नंबर है तो वो तो एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, बट इन केस अगर डेसिमल है तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर ये इसका बस इतना ही है, ये फ्रैक्शन होल, अगर होल नंबर है तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, और अगर डेसिमल में है तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। साइंटिफिक वाला जो है वो अभी हमारे यूज में नहीं है, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता है, और इसको अगर हम करें तो वो पावर की फॉर्म में आ जाता है, जैसे 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे 2 lakhs है, अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख है तो 2 पॉइंट और 10 की पावर एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ठीक है? correct. और ये जो टेक्स्ट वाला है कि अगर कोई नंबर है तो हम अगर उसको टेक्स्ट में चेंज कर देंगे तो उसपे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। बस इसीलिए टेक्स्ट करेंगे, कोई और रीजन भी है टेक्स्ट कन्वर्ट करने का? करेगा ही कोई क्यों टेक्स्ट में? कि अगर हम चाहते हैं कि हमने कहीं पर नंबर मेंशन किया है, कोई नंबर की फॉर्म में है, और हमें हम चाहते हैं कि उस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म ही ना हो। हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, कुछ याद आ जाए तो। अब कुछ याद आया? जस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू से एक्सपोनेंशियल लाइन थ्रू लाइक हेल्प के लिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ज्यादा डिजिट 11 डिजिट से ज्यादा वैल्यू नहीं, डिजिट्स नहीं आती हैं। तो अगर हमें कोई फोन नंबर फीड करना है, हमें कोई फोन नंबर डालना है, या कोई ऐसा नंबर डालना है, फोन नंबर तो 10 डिजिट का होता है। अकाउंट नंबर सॉरी अकाउंट नंबर, सर फोन नंबर 10 के से पहले 91 भी कंट्री कोड के साथ। कंट्री कोड के साथ होता है। तो सर, और अगर अकाउंट नंबर डालना है, इन दैट केस हम टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा डिजिट्स भी ले सके। शो गाइस, कुछ गड़बड़ लिख रही है क्या? चेंज नहीं होता है। आ जाओ फ्रंट में, फ्रंट में आके बोलो। चेंज नहीं होता है। फ्रंट में आके बोलो। 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 फ्रंट
फ्रंट में आके बोलो, नहीं बैठो तुम, बैठो, मैं किसी और को बुलाऊंगा। अब मैं चूज करता हूं। एक्सप्लेन दिस ऑल अबाउट, जितना यहां पे डिस्कस किया गया। थोड़ा जूम कर देता हूं। क्या आपको याद है क्या नहीं बताइए, इनको समझाना है, मुझे कुछ नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ सुनूंगा। यहाँ पे जो नंबर है वो 11 डिजिट ज्यादा है, तो एक्सेल को कंसीडर नहीं करता, वो उसे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कर देता है ऐसे। तो अब हमें किसी को शो करना है कि इसमें कितने डिजिट है, बट ऐसे फॉर्म में है तो हम प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम एज अ टेक्स्ट से प्रिंट कर देते हैं ताकि लोग समझ सके कितने डिजिट है और कितना नंबर है। जैसे किसी पार्ट्स का नंबर होता है, आईडी नंबर एक टाइप हो सकता है, यूनिक आईडी, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन इस फॉर्म में होगा तो हम बता नहीं सकते कि इसका नंबर क्या है, तो हम सब दिखाने के लिए इस फॉर्म में प्रिंट कर दिए, बट इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। होल्ड 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 होल्ड, द लास्ट वन, इन्होंने क्या समझाया वो मुझे बताइए। सर इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया वो बताइए। फॉर्म में चेंज कर देते हैं क्योंकि ये एक्सेल इसलिए ज्यादा नहीं लेता है, दूसरे उसमें चेंज करके लिखना पड़ता है, फिर उसमें आप फॉर्मूला मिलता है। आपने क्या समझा? इसमें जो भी हम नंबर, हम कोई भी आईडी या अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, अगर हम 10 से ज्यादा डालेंगे तो हमारा हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है। अगर हम उस पे मतलब उसको टेक्स्ट करेंगे तो जितने भी हम अकाउंट नंबर है हमारा शो होने लग जाएगा। देखो पता है आपकी डेफिनेशन में ना, एक वर्ड के चक्कर में पूरी डेफिनेशन खराब हो गई आपकी। आपकी सही थी बिल्कुल डेफिनेशन, एक वर्ड गलत हुआ और 3 लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। दरअसल आपने बस एक शब्द लगा दिया, करते हैं, और उससे पूरी डेफिनेशन खराब हो गई। ओरिजिनली क्या था, हो जाता। अगर आप एक्सेल के किसी भी सेल में 11 डिजिट तक का कोई नंबर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा एंटर किया गया वो वैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुआ? लेकिन अगर एक डिजिट भी एक्स्ट्रा हो गया तो हम नहीं करते, उनके मुंह से करते निकल गया, और वो करते की वजह से सारी डेफिनेशन गड़बड़ हो गई, जबकि इनकी डेफिनेशन में कहीं कोई गलती नहीं थी। राइट? ये एक्सेल का प्रॉब्लम है कि एक्सेल 11 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू आते ही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। हम नहीं करते, हो जाता। ठीक है, बाकी डेफिनेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, सही जा रहे हो बिल्कुल, बस थोड़ा बहुत रिपेयर की जरूरत थी वो मैंने कर दिया। तो इसका मतलब हमने यहां पर ये समझा, ये जो नंबर्स हैं वो ये बताने के लिए है कि जब तक 11 डिजिट्स रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 11 डिजिट से ज्यादा होंगे, हम चाहें या ना चाहें, एक्सेल उन्हें एक्सपोनेंशियल में लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इन्होंने यूआईडी का लिया, बहुत अच्छा है एग्जांपल। रीजन बताता हूं, क्योंकि यूआईडी 12 डिजिट की है, 16 डिजिट की होती है। तो अगर मैं आधार नंबर कलेक्ट कर रहा हूं कस्टमर्स के, तो मैं वो एंटर करूंगा, एक्सेल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 12 डिजिट का होता है ना। मैंने कोई और नंबर डाला तो फिर वो नहीं, 16 डिजिट का होता है, 4 होता है, चलो 12 डिजिट का होता है। अगर मैंने किसी का अकाउंट नंबर डाला तो वो भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो टेक्स्ट में इसलिए कि हमें फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करना की वजह से नहीं, उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। इसलिए
कि 11 डिजिट से ज्यादा का नंबर डिस्प्ले रहे, हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करके टेक्स्ट में कर दूंगा तो अब मैं चाहे 11 डिजिट डालूं या 400 डिजिट डालूं, वो कभी भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा। वो तो इसकी प्रॉब्लम है। अगर कोई सेल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है और सिक्वेंशियली हमें नंबर टाइप करने हैं, भाई अगले 4000 नंबर या 3000 नंबर या 500 नंबर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो अब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, टाइप करूं बैठ करके। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का मतलब होता है सेल में चाहे कुछ भी हो वो टेक्स्ट है, कोई फॉर्मूला कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मेरे पास अगले 50 नंबर और डालने हैं जो एग्जैक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में 68 69 जो भी है ना, तो वो मुझे मैनुअली ही डालनी पड़ेगी, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये समझाया गया यहां पर। लेकिन अगर आपके पास डिमांड ही है नहीं मुझे तो चाहिए ही टेक्स्ट में, तो ठीक है, सेलेक्ट करो और यहां से क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। आ गया समझ में सबको? गुड टू गो, नो वरीज। अब आप शुरू करेंगे ये वाला पार्ट। मैं आपको बता दूं आपकी डेफिनेशन ठीक थी। बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन तो मदद देते हैं। सिंबल है ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। देखिए एक्सेल कहता है कि अगर आपको ग्रीन कलर में कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक आइकन नजर आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि देखो मेरे हिसाब से नंबर होना चाहिए, लेकिन मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है, कोई कैलकुलेशन चलेगी नहीं। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि देखो भाई अगर कन्वर्ट करना है तो बता दो, कर दो कन्वर्ट इसे नंबर में। लेकिन नंबर में कन्वर्ट करते क्या होगा, डिजिट 11 से ज्यादा है तो वो क्या कर देगा। लेकिन अब ये नंबर तो है, राइट साइड तो आ गए ना, तो ये आइकन होता है कि क्या किसी टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। फिर से टेक्स्ट कर देंगे, वो पॉसिबल है जो इन्होंने बोला, वो पॉसिबल है। क्योंकि ये फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो। और वो सीरीज में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले एक्सपोनेंशियल, अगर हम 12 डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल में ले लेगा, और एक्सपोनेंशियल में ले लेगा उसके बाद हम जो आपने सीरीज बताया था कि वो फिल कर देता है अपने आप ना, सीरीज फिल। वो सिर्फ नंबर्स के साथ, जब आप प्योर नंबर्स होते हैं फॉर्मूला पे कब बताया मैंने, वो तो वन टाइप करने के बाद होता है ना। हाँ मतलब कर सकते हैं, चलो आगे कर दो, मान लो कर दे कर दे कर। अरे आगे करो, अभी भी तुम गड़बड़ करो, कोई बात नहीं, मान लो कर लेंगे, चलो मान ले। हो जाएगी ना। बिट्टू जी याद है? कौन थे बिट्टू जी? 14,000 रिकॉर्ड याद है? अगर ऑलरेडी कोई चीज किस में कन्वर्ट हो चुकी है एक्सपोनेंशियल में, तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने से वो नंबर डिस्प्ले है ना। तो इसीलिए तो आपको सिखाया गया था कि बिट्टू जी के पास वो डेटा आता था, वो बेचारे उठा के उसको टेक्स्ट में, कि उन्होंने जो कहा था कि सर मैं तो टेक्स्ट में कर देता हूँ लेकिन ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, तो वही काम अब आप भी कर रहे थे। तो अगर ऑलरेडी देखो आपके पास अगर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है तो टेक्स्ट सिर्फ तब यूजफुल है जब आप एंट्री कर रहे हो एग्जिस्टिंग डेटा पर। इसका कोई हाँ हाँ मैं कह रहा हूं आपके वाले हिसाब से ले लेते हैं हम लोग। भाई ये एंट्री मैंने ही की ना,
आगे भी कर दूं ड्रैग करके सीक्वेंशियल नंबर में, ये दो आप ये कह रहे हो भाई और क्या कह रहे हो, मैंने कर दिया, आपकी बात मान ली। अब इसको सबको सेलेक्ट करके आप ये कह रहे हो इसको टेक्स्ट कर दो। मैं यही तो कह रहा हूं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज पर टेक्स्ट काम नहीं करता। टेक्स्ट सिर्फ तब है जब आप मैन्युअली टाइप कर रहे होंगे। करेक्ट, पहले से ऑलरेडी अप्लाइड टेक्स्ट है और फिर टाइपिंग मुझे मैनुअली करनी है, तब वो काम करती है। ऑलरेडी कोई चीज एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है, अगर आप उसको टेक्स्ट में लाना चाहो तो नहीं करती काम। फिर तो विट्टू जी बनना पड़ेगा, हर सेल पे जा जाके डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। भाई पहले टेक्स्ट में करो, उसके बाद एक सेल पे जाओ, बिट्टू जी की तरह से पहले से F2 करो, एंटर F2 एंटर F2 एंटर F2 एंटर 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 एंटर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये मैं बनाता था काफी पहले सर, एक मैं तरीका यूज करता था हाँ सर। आप मुझे बता रहे थे क्या करते हैं, फिर भी बता दो। सर मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे सर, एक बार कर दिया। फॉर्मेट सेल में जाके नंबर पे जाके मैं उसकी वैल्यू को 0 कर देता था। तो वही तो हम भी सिखा रहा है, कल वही तो सोल्यूशन भी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही सही है, वो परफेक्ट है। मुझे यार कुछ और लग रहा था, कुछ बोला आपने, तो परफेक्ट करते थे, ये तो परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ जी, आया समझ में सर? अब ले जाओ भाई, सब तुम्हारा ही बंद है ना इसलिए। क्या बंद है? और ये केबल मिलेगी ना? जाओ, कुछ नहीं है। ये वाली केबल मिलेगी क्या? क्यों? तो मैं क्या, मैं किस चीज से चलाऊंगा? आप यूज नहीं कर रहे हैं? अच्छा केबल कह रहे हो? हाँ ये वाली। हाँ जी, तो आगे प्रॉब्लम समझ में कि एक्सपोनेंशियल का सॉल्यूशन बाद में कन्वर्ट करने से नहीं आ सकता, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कोई नहीं, किसी को उठा के जाओ यहां से, 2 लाइन छोड़ दो बस। नहीं नहीं नहीं, शुरू की 2 लाइन छोड़ दो बस, आ जाओगे। मैं चाह रहा था कि उधर से कोई आए, एंड थैंक यू वेरी मच, आ जाइए प्लीज। मैं के और सोच के बैठा हूं, बस उन तक के नंबर आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वेरी गुड। पहले आप मुझे बताइए कि कस्टम नंबर फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है? सर जो नंबर ही रहेगा। देखो, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और ऐड ऑन करने की जरूरत है। गलती आपकी तरफ से कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन दी। कस्टम नंबर फॉर्मेट्स के बारे में ये बोला गया था कि जब हमारे नंबर रिप्रेजेंटेशन इस लिस्ट के बाहर डिमांड होने लगे, है ना, इस लिस्ट में से सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें सिर्फ सिंबल्स ही हेल्प कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स है, मैंने 2-4 सिंबल यहां लिखे, हर सिंबल का अपना एक बिल्कुल प्री डिफाइंड मीनिंग है। आप उस सिंबल की जगह कोई दूसरा सिंबल यूज ही नहीं कर सकते। वो सिंबल बताता है एक्सेल को कि नंबर को कैसे डिस्प्ले करना है। तो आपकी डेफिनेशन गलत नहीं थी, थोड़ा सा ऐड ऑन करने की जरूरत थी। करेक्ट, चलिए एक्सप्लेन कीजिए, 2 क्या है, हम लोगों ने क्या बताया? वेरी गुड। और हैश से 0 डिस्प्ले नहीं होगा, वो हाइड होगा। मुझे लगता था तुम तो बस शांति बैठे रहते, पढ़ते तो ढंग से होंगे नहीं। ये तो सुपर है यार, गुड जॉब, वेरी गुड, गुड वन। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि यहां से मेरा रोल स्टार्ट हो जाता है गाइस। देखिए हमने यहाँ पर, अब ये आप तीन लोगों ने नया किया था, तीनों का हो गया, रिवीजन हो गया, कोई डाउट तो नहीं है आप तीनों का? और अगर आप तीनों में से किसी का कोई भी डाउट होगा तो यहाँ से किसी को उठा लेना, पूछना मुझे, और उन्होंने आंसर नहीं दिया तो मुझे बताना, ठीक है जी? चलिए, सो देखिए कल हम लोगों ने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग पे काम किया था, आज भी हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग ही करेंगे। और गाइस मैं फिर बता दूं, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है,
जिसको हम काफी डिटेल में समझेंगे, राइट। नंबर 1, हमने कल 2 सिंबल्स के बारे में बात की थी। शी हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, कोई एड ऑन नहीं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं उसको क्योंकि वो डेफिनेशन एकदम सही थी। देखो गाइस, हमारे पास नंबर्स एक्सपोनेंशियल में आ गए और मैं नहीं चाहता कि वो एक्सपोनेंशियल में डिस्प्ले हो, मतलब नंबर्स रहे, और ना ही मैं उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि टेक्स्ट में कन्वर्ट करके तो फिर कैलकुलेशन काम नहीं करेगी। तो मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी इस लिस्ट में शायद नहीं है, राइट। तो मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही जगह है और वो है कस्टम नंबर फॉर्मेट्स। कस्टम नंबर फॉर्मेट में सिंबल्स टाइप करना जरूरी है या फिर सेलेक्ट करना जरूरी है, कोई ना कोई सिंबल होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, नंबर्स को सेलेक्ट किया। अब कस्टम नंबर फॉर्मेट को या तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, मैंने कल लिखा ना, अच्छा दूसरी शीट में लिखा हुआ है, कहाँ पे, हाँ तो है नहीं कहीं। अच्छा वो इसमें नीचे बताए थे, हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया, ये कराए तो थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं ना फिर हम, ठीक है, इसी शीट में कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। तो कल हमने दिखाए थे कि हमने बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे जो कि 11 डिजिट से ज्यादा के हैं, कुछ सेल में जीरोस हैं, तो मुझे इन्हें क्या करना है, ना तो टेक्स्ट में लाना है और नंबर डिस्प्ले भी होने चाहिए, कैलकुलेशंस भी होने चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने कीबोर्ड से या तो Ctrl+1 कर दिया या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर दिया, Ctrl+1 किया, और कहां जाना है मुझे, कस्टम। अभी हम कस्टम नंबर की फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, तो कस्टम नंबर, कस्टम में आपको या तो दिए हुए फॉर्मेट में से सेलेक्ट करना होता है, ये बने हुए फॉर्मेट से पहले से, या फिर आपको यहां पर टाइप करना होता है, और वो टाइप सिंबल करना होता है, सिंबल, क्योंकि तो उसको तो सिंबल का मीनिंग पता है ना। तो सिंबल तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है 0, या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे 0 टाइप कर दूं, और 0 का मतलब अभी भी हमने क्या सीखा है, नंबर्स विल रिमेन नंबर्स एंड फोर्स टू डिस्प्ले 0, यानी कि अगर किसी सेल में सिर्फ और सिर्फ 0 है, बाकी और कोई डिजिट नहीं है, तो वो डिस्प्ले होता रहना चाहिए। जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन दूसरा सिंबल यही काम कौन करता है, हैश करता है। ये हैश क्या कहता है, ये भी नंबर को नंबर तो रखेगा, लेकिन जितने भी जीरोज है सब हाइड हो जाएंगे, प्योर 0, 1000 में से 3 0 नहीं जाएंगे, वो 1000 रहेगा। मैं सिर्फ जीरोस की बात कर रहा हूं जो प्योर जीरोस है। तो यहां पर ये प्योर 0, मैं एक में 1000 लिख देता हूं, पता लगा कंफ्यूजन हो गया कि इसके भी जीरोस चले जाएंगे क्या, ठीक है, तो ये नहीं जाएंगे। आप यहां जाओ, टाइप करो हैश को एंड रिजल्ट चेक करो गाइस, सिर्फ क्या हाइड हुए, सिर्फ जीरोस हाइड हुए। डू यू गेट इट नाउ? ब्लैंक नहीं है ना उसमें, हाँ वो ब्लैंक नहीं है, हाइड, इसीलिए तो हाइड बोला है, 0 डिलीट नहीं हुआ, वो सिर्फ क्या हुआ, हाइड हुआ है। क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं आगे की नंबर फॉर्मेटिंग, और चैप्टर बहुत लेंथी है, तो चलिए वापस से गेम शुरू करते हैं 0 0 0 0 का, मतलब 0 का, ठीक है। अभी तक हमने बात की 0 की और हैश की, क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी तो शुरू हुई है भाई, बात हुई है सिंगल 0 की, अब बात होगी मल्टीपल जीरोस की। देखो एक्सेल में एक बड़ी प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 एंटर, अरे 0 0 0 0 9 एंटर, इनिशियल जीरोस एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता, सभी इनिशियल जीरोस रिमूव कर दी जाती है, हाइड नहीं, रिमूव, सीधा रिमूव। और एसबीआई तो शुरू के 3 डिजिट हमेशा 0 0 0 ही मांगता है ना। तो रूल ये कहता है कि जब सिंगल 0 होता है
तो मैंने एक और भी चीज बोली थी, numbers will remain number and forced to display zero, correct? But how many zeros? आपने कितनी दी है, तो कितनी डिस्प्ले होंगी, करेक्ट? तो अगर मैं सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल 1 में जाकर यहां पर 2 जीरो टाइप कर दूं तो इसका क्या मीनिंग हो गया? करेक्ट। अब मैंने सिस्टम को फोर्स किया है कि मेरे नंबर नंबर रहेंगे, लेकिन कम से कम 2 जीरो डिस्प्ले होंगी। अगर किसी सेल में जीरो है, ब्लैंक में कुछ नहीं होगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैं 1 जीरो टाइप करूं तो भी 10 डिजिट टाइप होंगी, मैं 1 नंबर टाइप करूं तो भी जीरो लग जाएंगे, मैं 2 डिजिट का कोई नंबर टाइप करूं तो भी, मैं 3 का करूं तो भी, यानी कि मिनिमम कितने डिजिट मेंटेन कर रहा है? 10 डिजिट्स का जितने जीरो आपने दिए। तो अगर आपको इनिशियल जीरोस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कस्टमाइज करना होगा। और अगर 11 उससे ज्यादा हो गए तो 10 से ज्यादा में तो रूल ही नहीं बना, तो वो तो फिर से हाइड करना शुरू कर देगा अगर इनिशियल जीरो हो गए तो, क्योंकि रूल कितने डिजिट का बनाया, 10 डिजिट। कम भी आ सकते हैं, लेकिन वो काम फिर फॉर्मूला का हो जाता है, जितनी आप चाहोगे उतनी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपने जो रूल बनाया वो किसका बनाया, तो हर जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स कर रही है। फोर्स क्या कर रही है कि इस मिनिमम अगर 1 जीरो है तो 1 जीरो डिस्प्ले होगी, 2 है तो 2, आपने 10 लिखी तो 10 दिखाएगा। 11 से ज्यादा कर देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, जीरो लगते ही साथ क्या हो गया, जीरो लगते क्या हो गया, नंबर विल रिमेन नंबर। तो 11 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपोनेंशियल का। जी 5 जितने डिजिट आपने टाइप किए हैं वो उतने के लिए फोर्स कर रहा है, उसके आगे का नहीं। इसलिए तो यहाँ पे 11 में प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। देखो ये क्या हुआ, ये एक्सपोनेंशियल 11 से ज्यादा एक्सपोनेंशियल भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा एक्सपोनेंशियल, मतलब 11 से ज्यादा का एक्सपोनेंशियल क्यों जाएगा? मैं बोलना चाह रहा हूँ जैसे 9 3 4 5 3 4 है, ठीक, हम इसमें जीरो भी ऐड करेंगे यहाँ पे। ये कैसे भूल गए, क्या जीरो तो डिस्प्ले करने के लिए फोर्स कर रहा है ना। आप जीरो कहा इनिशियली कह रहे हो, तो वो तो हाइड हो जाएगी, क्योंकि रूल कितने के लिए लगा, तो वो तो हाइड हो जाएगी। 10 डिजिट से आगे अगर आप जीरो डालोगे तो हाइड ही होगी, क्योंकि आपने रूल जो बनाया 10 का बनाया। 10 से ऊपर भी भाई जीरो, एवरी जीरो रिप्रेजेंट कि यहां पर एक डिजिट होना मैंडेटरी है, चाहे वो जीरो क्यों ना हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का, गुड। तो अब बात आती है हैश की। देखो गाइस, हैश बनाया क्यों गया, पहले तो ये समझो, क्योंकि जब हमारा काम जीरो से हो जाता तो हैश की क्यों जरूरत पड़ती। हैश का मतलब है, एक्सेल कहता है डिफाइन रूल्स। व्हाट आई मीन बाय डिफाइन रूल्स, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और मैं यहां जाकर एक्सेल को एक और रूल देना चाहता हूं। रूल ये है गाइस कि यार अगर डिजिट 4 हो जाए तो 1000 सेपरेटर पे तो दिखना चाहिए ना, कॉमा। अब वो रूल मैं कैसे बनाऊं, सिंपल। अब यहां पे आकर अगर मैं क्या कर दूं, 0 0 0 0, और 1000 में कहां होता है, कॉमा ही होता है ना, पहले डिजिट के बाद होता है ना, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तो होता है 4 डिजिट में, है ना। ठीक है भाई, फिर आउट नहीं, तो हमने कहा ओके, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने यहां पर 1 टाइप किया। अरे गाइस, कुछ हो गया, मैंने 1000 टाइप किया तो सही है, लेकिन अगर मैं 2 डिजिट का नंबर डालूं तो भी तो क्या हो रही है, गुड वन।
तो मुझे एक्सेल को ये बताना है कि भैया देखो कॉमा का यूज तो करना है, 1000 तो लगाना है, लेकिन इनिशियल 3 डिजिट को आप अगर 0 है तो हाइड कर दो और कोई नंबर है तो डिस्प्ले करो। किसको डिस्प्ले करो? कॉमा को। अब समझ में आया हैश की क्या जरूरत पड़ गई? और लास्ट वाला 0 क्यों रखा? भाई कम से कम एक 0 तो दिखता रहे। अगर उसे भी क्या कर दूंगा मैं, हैश कर दूंगा, तो फिर से वो भी हाइड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने, और मैं चाहता हूं कि भाई .00 भी आ जाए, मतलब डेसिमल भी लग जाए। लेट्स से ओके, मैंने इसे कॉपी भी कर लिया जिससे कि मैं इसे पेस्ट करके आपको दिखा दूं। ठीक है गाइस, तो अगर पेस्ट किया, आप देख रहे हो जहां 3 डिजिट का है वहां पे कॉमा नहीं लगा ना, लेकिन जैसे ही डिजिट आपकी 3 से ज्यादा पहुंच रही है ना, यहां पर रूल क्या है अब उसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं 4 डिजिट से ज्यादा करूं तो दरअसल रूल ये है कि अगर कॉमा हैश या 0 के बीच में लगता है तो क्या करना है। अभी हम कह रहे थे ना कहां लगता है वो, आप भी सही थे, मैं भी सही था। दरअसल ये रूल ये है ही नहीं कि वो थर्ड लोकेशन पर होना चाहिए या पहली लोकेशन पर होना चाहिए या दूसरी लोकेशन पर होना चाहिए। रूल सिर्फ इतना है कि अगर कॉमा का यूज हैश एंड 0 के बीच में हुआ तो मतलब 1000 सेपरेटर यूज करना है। कहां करना है नहीं हुआ, चेक करा देते। सेम रूल दोबारा बनाने जा रहा हूं मैं, सेम रूल है गाइस, लेकिन इस बार कॉमा मैं यहां नहीं लगा रहा हूं, मैं कॉमा लगा रहा हूं इसके बाद। ये तो कोई लॉजिक नहीं होता ना, ऐसा कोई लॉजिक, लेकिन ये फिर भी सही काम करेगा। क्यों? हमने क्या बोला? अगर कॉमा 0 या हैश के बीच में है तो उसका सिर्फ एक मीनिंग है, शो डिस्प्ले 1000 सेपरेटर, नथिंग एल्स। उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। ये नहीं है कि इस पोजीशन पर दिखाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सिंपल सा रूल है कि 1000 सेपरेटर डिस्प्ले करना है। चेक इट, मैं इसे भी कॉपी करके दिखा देता हूं। रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, 34 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 788 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6767 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या इस पड़ा कुछ फर्क? कोई एग्जिस्टिंग के लिए भी करता है, कस्टम का इससे कोई, कस्टम किसी के लिए भी करता है, एग्जिस्टिंग के लिए भी और न्यू के लिए भी। एकदम। भाई तुमने, ये डेटा तो एग्जिस्टिंग था ना, बोलो, तो ये तो पहले से एक्सपोनेंशियल था ना, इसी को तो कन्वर्ट किया था। तो कस्टम इज नॉट कनेक्टेड टू द रीजनल सेटिंग, कस्टम वर्क्स विद एनीथिंग एग्जिस्टिंग और न्यू। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, राइट? तो मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे तो रिजल्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी डाल ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक्चुअली में रूल वो नहीं है कि इस पोजीशन पर आपको कॉमा लगाना है, उसका मतलब है 1000 सेपरेटर डिस्प्ले करना है। क्लियर हो गया? आप चाहे कॉमा कहीं भी लिखो, इस कॉमा का अपना कोई मीनिंग नहीं है। एकमात्र मीनिंग है कि अगर वो हैश या 0 के मिडिल में कहीं पर भी होगा, किसी भी पोजीशन पर होगा, तो इसका मतलब है 1000 सेपरेटर दिखाना है। लेकिन जैसे ही ये कॉमा 0 या हैश के बाद होगा, रूल बदल जाएगा, पूरा रूल बदल जाएगा। अगर कॉमा हैश या 0 के बाद होगा तो वो डिस्प्ले 1000 सेपरेटर नहीं, 1000 डिविजर हो जाएगा, यानी कि आपके नंबर को 1000 से डिवाइड कर देगा, राइट? लेट मी गेट यू अ सिंपल डेफिनेशन, करके दिखाते हैं गाइस।
हाँ जी, समझाने के लिए 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, राइट, एक्सेट्रा। हाँ जी, अगर मैं इसको क्या करूं, 1000 से डिवाइड करूं, इस सेल की वैल्यू को 1000 से डिवाइड को क्या लिखा आएगा बोलो, 1। लेकिन अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखा आएगा, 10। अगर इसको करूंगा तो आई एम श्योर सबको क्लियर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस वैल्यू को सेलेक्ट करता हूं, 1 या 2 या 3 या 4, जितने भी आपकी मर्जी करे, कहाँ लगा रहे हैं, किसके बाद है वो, मैंने कहा बाद है ना, मिडिल में नहीं, मिडिल के लिए कम से कम 2 होने जरूरी हो गए ना, मिडिल के लिए कम से कम 2 तो होंगे। और बाद का मीनिंग हमेशा क्या होता है, क्या रिजल्ट सेम ही आ रहा है गाइस, है ना। तो इसकी कहां जरूरत पड़ती है, चेक कराते हैं। देखो गाइस, मेरे पास एक डेटा आया जिसको मुझे मिलियंस बिलियंस में डिस्प्ले करना। अब पता है मैंने क्या देखा है, लोग ओरिजिनल वैल्यू को 10 लाख से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट किसमें सबमिट करनी थी, स्पेशली चार्ट बनाते वक्त तो पक्का करते हैं, बहुत बार देखा है मैंने। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिंपल क्या करें, कस्टम में जाएं और 0 के बाद, बाद पहले नहीं, कहीं भी लास्ट में भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बाद से मीनिंग है। डेसिमल से पहले लगाओगे तो भी वो बाद कंसीडर होगा। 1 कॉमा मतलब 1000, 2 कॉमा मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 10 lakh. Every comma represents 1000. तो 1 लाख को अगर और 10 लाख को अगर मैं बात करूं तो हम लोग मिलियंस ही तो बोलते हैं। तो मैंने कहा डबल कोट्स में जो जैसा टाइप किया जाता है वो ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाता है। गाइस अब भी राइट साइड ही आ रहे हैं। क्या कहा था, आंखों के देखे पे मत जाना, कहा है अब भी ये। तो यानी कि अब भी मैं कैलकुलेशन सब कर सकता हूं, आंखों से चाहे कुछ भी दिख रहा हो, मैं अपना नाम लिख लेता हूं, मिलियंस की जगह कुछ और लिख लेता हूं, ऐसे डबल कोट्स में जैसा लिखा जाएगा वो वैसा का वैसा। अब आप कहोगे यार इसमें तो टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, पता नहीं क्यों राइट में जा रहा है। उससे कोई मतलब नहीं। डबल कोट्स में जो भी टाइप करेंगे वो एग्जैक्टली टाइप कर दिया जाएगा। ओरिजिनली सेल में क्या है पता है, डबल क्लिक करो, ओरिजिनली सेल में हमेशा नंबर है। आंखों से क्या दिख रहा है, भूल भुलैया में मत जाओ, एक्सेल में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ आंखों के देखे का गेम बिल्कुल नहीं होता एक्सेल में, राइट। और लोग मुझसे भी कहते हैं यार तेरा ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, तो टेक्स्ट है तो चलना ही नहीं चाहिए ना। भाई क्यों नहीं चलेगा यार, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर दी गई फॉर्मेटिंग है कि आपको यहां पर, सॉरी मैंने गलती से गलत रेंज सेलेक्ट कर दी, इट हैज टू बी द सेम। यहां पर मुझे चाहिए मिलियंस का प्रिंट, MILLNS, या जो भी स्पेलिंग में टाइप करूंगा वो एग्जैक्टली लिखी आएगी। क्वेश्चन मार्क लिखा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं लिखा तो नहीं आएगा। डबल कोड में जो लिखेंगे वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब समझ में आया या नहीं आया कि कॉमा को तो अगर ट्रिलियंस में दिखाना है तो कितने कॉमा लगाओगे, पक्का 3 ही लगते हैं, चेक करो कितने होते हैं। मिलियंस बिलियंस में दिखाना हो तो ठीक है, अभी क्लियर है सब लोगों को। तो जो भी दिखाना होगा मिलियन बिलियन ट्रिलियन लाइक दैट। आपकी प्रेजेंटेशंस रिपोर्ट अच्छी बनाने के लिए नंबर फॉर्मेटिंग से अच्छा कुछ नहीं होता।
क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ अभी, और खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर। मैंने कहा था बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत कुछ है यहाँ पर लर्निंग के लिए। ये तो शायद अगली क्लास भी लेके जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी हमने कॉमा समझ लिया कि कॉमा अगर बीच में हो तो क्या होता है। बिगनिंग में होने का कोई फर्क नहीं है, पता लगा बिगनिंग में भी ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ के दो मीनिंग है, मिडिल और एंड। बिगनिंग का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, लेकिन यह एक चीज का मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी चीज इसमें लिखी जाएगी, जनरली इसमें दो ही चीजें लिखी जाती है, या तो रूल या फिर कलर का नाम, और कुछ लिख भी नहीं सकते। लाइक तो इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि मेरे नंबर किस में आएंगे, रेड कलर में आएंगे। लेट मी शो यू। कुछ नंबर्स चाहिए मुझे, ठीक है। मैं उसी वही करने वाला हूं, इसीलिए तो मैंने दो चीजें बोली, क्या, कंडीशन एंड कलर, क्योंकि तुम जो पूछे हो कंडीशन के बेस में पूछ रहे हो। ये आता है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के कुछ पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं ये वाला फॉर्मेट ले लूं, इसका फायदा क्या है, पहले से बना बनाया है ना, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। बस एक काम करते हैं, इससे पहले क्या लिख देते हैं, DLUE, मतलब ये सारी वैल्यूज किस तरीके से नजर आएंगी, कुछ भी लिखो, बस सिल्वर, पिंक, स्काई ब्लू, गोल्डन रेड, ये ट्राई मत करना। हाँ, 7 नेचुरल कलर, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे पास है, सर आपने बताया था, उसने गोल्डन पिंक लिखा था वहां पे, या तो चल ही नहीं रहा। भाई गोल्डन पिंक वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ बिल्कुल कोई दूसरा कलर नहीं, जो नेचुरल 7 कलर्स है उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दे गोइंग टू बी वर्क, बाकी कोई कलर काम नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ मिक्सचर्स का कोई लेना देना नहीं, सिंपल कलर। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों, लेट मी गेट यू वन मोर रूल। यहां एक और सिंबल है, सेमीकोलन। सेमीकोलन कहता है कि पहला रूल खत्म हो गया यहां पर। सेमीकोलन से पहले बाय डिफॉल्ट, अगर आपने रूल नहीं बनाया है तो, क्योंकि आप अपना रूल भी बना सकते हो, किसमें बनाना पड़ेगा, मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या तो कलर दोगे या फिर रूल दोगे। अगर आपने रूल नहीं बनाया है तो एक्सेल कहता है सेमी कॉलन से पहले जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, और सेमी कॉलन के बाद जो भी है वो नेगेटिव। यहां तो उल्टा है, यहां तो पॉजिटिव रख रहा है तब भी ब्लू ही आ रहा है, नेगेटिव रख रहा है तब भी ब्लू ही आ रहा है, यस नो, करेक्ट। तो चेंज करते हैं, मैं बना बनाए उठा लेता हूं ना, अपने आप इतनी मेहनत करनी क्यों है भाई। ये रहा, क्या कह रहा है ये, चेक करो, क्या कहता है, ये रहा सेमीकोलन, और सेमीकोलन से पहले जो वैल्यू का रूल बनाया वो किसके लिए लगा है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव के लिए, और सेमीकोलन के बाद वाला किसके लिए लगा है। तो ये क्या कहता है कि वैल्यू हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ, ये नेगेटिव का रूल नहीं है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मतलब नेगेटिव का सिंबल दिखाना है। अगर आप ये लिखते हो तो इसका मतलब नेगेटिव का सिंबल दिखाना है, और अगर नहीं लिखा तो तब भी रूल नेगेटिव के लिए ही है कि नेगेटिव वैल्यूज को रेड कलर से दिखाओ, 1000 सेपरेटर भी दिखना चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट भी दिखने चाहिए। तो जानते हो ना आगे का रूल का मीनिंग तो आप, है ना। तो आपने ये किया, अब यहां पर मैं अपना लिख देता हूं, मतलब मेरी जो वैल्यूज हैं वो, लो भाई इस बार मैंने स्मॉल में लिख ही दिया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज चेक करो। अब
दूसरा रूल इसी को करेंगे दोबारा से, है ना। पहले तो इसकी लिख दूं मैंने वहां पे क्या लिखा है, सो दैट एटलीस्ट आप लोगों को याद रहेगा। समझ में आ गया ना सब लोगों को ये रूल। एक बार फिर से करने जा रहे हैं यार, इस बार ना मैं अपना रूल खुद ही बनाने जा रहा हूं, मैं हटाता हूं उसको। रूल ये है, एनीथिंग हायर देन, क्या है हमारे पास नंबर्स, ठीक है, 5000 is going to be green। कहा था दो ही चीजें दे सकते हो, तीसरा कुछ नहीं दे सकते। क्या क्या दे सकते हो, कंडीशन और कलर, बाकी कुछ नहीं दे सकते। उसके लिए क्या रूल लगाना है, रूल ये लगाना है भाई 1000 सेपरेटर लिखना चाहिए, 3 नहीं, just 1.00 मिल गया। यहां पे मेरा पहला रूल। दूसरा, anything lesser than 5000, lesser than equals to 5000, क्योंकि उसमें 5000 इंक्लूड नहीं हुआ ना। Anything lesser than this one is going to be represented by red। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मेटिंग रहेगी, एक काम और करते हैं यार, विंडो डॉट भी दबा लेते हैं यहां पर, विंडो डॉट, बेचारे को थोड़ा सा दुखी कर देते हैं। नहीं, आपकी मर्जी कौन सी सिंबल्स आपको दे दें, करेंगे, इसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, तो हैश कॉमा हैश हैश 0.00। इस बार नेगेटिव पॉजिटिव का रूल बदल दिया गया है, मैंने अपने हिसाब से बदला। मुझे ये दिखाओ, अब कुछ नजर आया आप लोग। Anything higher than 5000 is green, anything lesser than 5000 is, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Anything lesser than 5000 is the red। Do you get it or not, everyone? वो नेगेटिव मैंने डाली थी ना, नेगेटिव में तो मैंने डाला था ना सिंबल, याद है आपको, मैंने टाइप किया था यहाँ पर, ये टाइप किया था इसलिए नेगेटिव दिखाने के लिए। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, यहाँ पे ये लिमिट है इसकी, दो ही रूल लगा सकते हैं आप बस, तीसरा रूल लगा नहीं सकते, नहीं तो फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ये इसकी लिमिट है कि आप दो रूल से ज्यादा नहीं लगा सकते। एक कंडीशन है जहां आप 3 तक लगा सकते हो, विल डिस्कस दैट वन बट नॉट टुडे। सो आई बिलीव गाइस, कंडीशन फॉर मैच पे आपने देखा इसका क्या बेनिफिट्स है और हाउ डज इट रियली पावरफुल, राइट। काफी यूजफुल लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताओ गाइस। एक्चुअली नहीं लग रहा है तो मेरी प्रैक्टिस शीट में तो लगेगा जरूर, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बड़े और से क्वेश्चन करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपकी प्रैक्टिस शीट शुरू हो जाएगी। अब आप उतना सीख चुके हो कि अब आपको प्रैक्टिस शीट दे देनी चाहिए, बट नेक्स्ट वीक के बाद से, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय फॉर द डे, वेलकम। और क्लास फाइल मैं अभी के भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक एक पॉसिबिलिटी है गाइस, हम आप लोगों को, जिन लोगों की क्लास शुरू से चल रही है उन लोगों को 3:30 की जगह 4 बजे बुलाए, है ना, 2 दिन के लिए। और जिन लोगों की पहली क्लास है या जिन लोगों की शुरुआती क्लासेस नहीं हुई है उन लोगों को दोनों दिन के लिए आधा घंटा पहले बुलाए, बस इतना चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। आ जाओ, मुझे क्या पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बाय बाय।